हेलो दोस्तों, मॉर्निंग वॉरियर में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं रेशनल और इरेशनल पर जितने टाइप के आपका क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसमें कुछ आपका क्वेश्चन आएगा कंपोजिट नंबर से भी आएगा और को प्राइम नंबर से भी आएगा, तो हम इसे भी साथ में सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये स्पेशली आपका रेलवे में बहुत काम आएगा, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन रेलवे का ही है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और साथ में अगर कोई 9th का स्टूडेंट हैं तो उन्हें भी काम आएगा ये। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ऑल इरेशनल नंबर आर। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, तो आपको हम पहले भी इस आपका इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या के बारे में आपको हम बता दिए हैं कि जो पी वाई क्यू की फॉर्म में जिसे हम नहीं लिख सके, ठीक है। तो अगर आप सपोज इंटीजर, तो ये के बारे में हम आपको बेसिक क्लास में पार्ट 1 में हम डिस्कस किए हम लोग, और पार्ट 2 दोनों आप देख लीजिएगा, आपका प्ले लिस्ट में है, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जैसे इंटीजर है तो पहला ऑप्शन में इंटीजर, तो आप जानते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएगा। तो ये सब जितना भी नंबर है ये सब तो हमारा रेशनल हो जाएगा, यानी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा, ऑप्शन ये तो होगा नहीं। अब आइए इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो काल्पनिक संख्या जो है तो इसके बारे में तो आपको पता है कि हमारा जो सिलेबस है वो हम लोग काल्पनिक संख्या के बारे में तो हम लोग चर्चा ही नहीं करते हैं, हम लोग पढ़ना भी हम लोग का नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन ये नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए एग्जाम्पल में आपको हम बताए थे बेसिक क्लास में, या आपको ये पार्ट 2 में बताया था कि अगर x बराबर अगर -1 है तो x बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर -1 लिखते हैं। आई जो आप यहाँ से जो लिखे हैं आप रूट अंडर -1, इसी को हम लोग क्या वैल्यू लिखते हैं, आई। और आई को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा। इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको हम चर्चा पार्ट 2 में कर चुके हैं, अब चाहे तो पार्ट 2 में जाकर देख लीजिएगा। तो आपका इमेजिनरी नंबर भी ऑप्शन में नहीं होगा। चलिए 2 ऑप्शन हम लोग देख लिए। देखिए होल नंबर पहले आइए, होल नंबर क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जाओ डॉट डॉट। और यहाँ भी आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, जैसे आपको पता है इंटीजर यानी पूर्णांक, ठीक है। तो इसमें आपको इंटीजर और होल नंबर में बस इतना ही अंतर है कि अगर आप जब होल नंबर की बात करेंगे, पूर्ण संख्या की बात करें, तो 0 से लेकर कहाँ तक आपको आएगा, 9 तक, लेकिन ये प्लस में ही रहेगा। लेकिन इंटीजर में ये आपका प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी होगा। तो दोनों में डिफरेंस है कि आपका होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है, लेकिन ये आपका इंटीजर यानी पूर्णांक में नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो दोनों का डिफरेंस आप समझ गए, आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। चलिए अब सी ऑप्शन में है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो हाँ, ये वास्तविक संख्या है होगा। अगर मान लीजिए हम अगर पाई के ही एग्जाम्पल लें, पाई क्या है हमारा आपका इरेशनल नंबर, तो ये क्या है, ये हमारा रियल नंबर तो है ना। तो ये रियल नंबर है तो इसका ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका सही। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से जोड़ो सआभास संख्या यानी को प्राइम नंबर बताइए। जो आपको पेयर में जो दिया गया है इसको बताना है कि को प्राइम नंबर क्या है, यानी सआभास संख्या। देखिए सआभास संख्या के बारे में आपको हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, कि जिसका आपका HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर मान लीजिए कि 2 पेयर है, ठीक है, और उसका अगर HCF आप निकालें अगर 1 आ जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से गौर कीजिएगा, ये आपका 2 से कट जाएगा, ये भी आपका 2 से कट जाएगा। इसे देख लीजिए, अब भागा दे लीजिएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये भी आपका 3 से कट जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी है जो 5 से कटेगा, ये भी 5 से कट जाएगा। अब भागा दे के देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका नहीं कटेगा। यहाँ से आपका HCF जब भी आएगा तो कितना आएगा, जब कटेगा ही नहीं तो HCF तो 1 होगा ही, ये तो आप भी जानते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन सी होगा सेकंड नंबर का राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य यानी कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर है तो दोस्तों देख लीजिए आप। देखिए भाज्य संख्या हम लोग किसे कहते हैं, हम आपको पीछे भी चर्चा इस बात को कर चुके हैं कि कंपोजिट नंबर के बारे में आपको हम बताए हैं। कंपोजिट नंबर के बारे में हम आप लोग को पहले भी डिस्कस किए हैं कि जिसका आपका क्या हो फैक्टर हम लोग क्या निकालें, 2 से क्या हो ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा हमारा क्या है गुणनखंड आए। ठीक है, तो ये आप पहले भी पता है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। ठीक है दोस्तों, यानी गुणनखंड, गुणनखंड। ठीक है, तो ये चीज़ आप जानते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, जो भी ऑप्शन ए में है इसका भी आपका ए आपका 2 से ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर आए, 2 से ज़्यादा फैक्टर आए। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन ए में भी नहीं आएगा, ऑप्शन बी में भी नहीं आएगा, सी में आप देख लीजिएगा, एक आएगा 3, एक आएगा 9 और एक आएगा 81। आप देख लीजिएगा 729 में आप इसको आप देख लीजिएगा, आपका फैक्टर आ जाएगा 3, 9, 81। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी को आप चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से कोई भी फैक्टर आपका 2 से ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन सी ही ऐसा है जिसमें 2 से ज़्यादा आपका फैक्टर आएगा। जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा अभाज्य संख्या बनाता है, यानी को प्राइम नंबर के बारे में आपको बताना है। को प्राइम नंबर में आपको क्या बताएं कि जिसका एचसीएफ क्या आए, 1 आए। तो यहाँ से गौर कीजिए पहले इस ऑप्शन में, यहाँ से ऑप्शन में आपको क्या आएगा। अगर हम ऑप्शन बी के यहाँ से अगर हम बात करें तो आप यहाँ से गौर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए में आपको क्या यहाँ से दिया गया है 12,7। ऑप्शन बी में क्या है आपका 21,42। तो देखिए इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये आपको क्या है इसमें, तो ये आपको 2 से क्या करेगा, इसको ये काट देगा। तो 1 × 2 ये आपको पहले ही आपको ये आ गया यहाँ से। ठीक है, ये 2 से काट देगा। तो यहाँ से एचसीएफ तो इसको हम मान लीजिए हम कितना आएगा, मान लीजिए 21 है, तो आप ये 2 से पहले काटा तो ये तो समझ गए कि आपको 1 से ज़्यादा इसका आने वाला है आपका एचसीएफ। लेकिन इसको अगर एक्चुअल में कितना आता है अगर वो निकालना है तो देख लीजिए, मान 21 × 1 लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमा इसको लिख सकते हैं 21 × 2, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें एचसीएफ अगर निकालना है तो आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है 21। तो यहाँ से आगे आपका 21 और आना चाहिए 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। तो ऑप्शन बी छटा गया। ऑप्शन ए के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ये भी आप जानते हैं, यहाँ भी आपको क्या है 1 नहीं आएगा, पता है। ठीक है, यहाँ से भी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी भी नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 43,129। चलिए हम लोग ऑप्शन डी में आते हैं। ऑप्शन डी में हम इसको 43 × 1 लिख सकते हैं, कॉमा 129 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 43 × 3। तो देखिए, तो यहाँ से हमारा हाईएस्ट कॉमन कितना आ गया, एचसीएफ मेरा निकल के आ गया 43। ठीक है, तो यहाँ से भी 1 नहीं आया तो ये डी भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ से देख लीजिए 12,7 में इसका एचसीएफ हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये मेरा आंसर हो गया ऑप्शन ए। ये 4 नंबर भी क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या है, थोड़ा इसको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन एक परमेय संख्या है। तो इसको थोड़ा देखिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। देखिए आपको दिया है 3√2। तो आप इसे गौर कीजिए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। रूट हम लोग हटाएंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग 1/3 लिखेंगे। ठीक है, 1/3 लिखेंगे। ठीक है, तो आप हमें ये बताएं, रूट तो यहाँ पर चर्चा है ही। अब अगर हमारे पास अगर हमें रूट आएगा, ठीक है ना, अगर कंप्लीट वैल्यू यहाँ पर नहीं आ रहा, रूट में अगर आएगा ही, हम लोग क्या बोलेंगे उसको, आप परमेय संख्या बोलेंगे। हमको परमेय संख्या बताना है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अगर हम लोग ऑप्शन बी में आए, इसको भी देख लीजिए 3√8। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
8 के पावर पहले कर लीजिए 1/3 कर लिए, ये हम लोग लिख लिए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब पावर क्या लिखेंगे 1/3, तो आप कैसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 1/3, तो कट जाएगा 3 तो कितना आपको आ गया 2 के पावर 1 यानी 2 वैल्यू आ गया। इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कुछ ना तो 1 तो लिख सकते हैं, तो p/q के फॉर्म में यानी हो क्या हमारा हो गया, ये आपका परमेय संख्या यहाँ हो गया यानी रेशनल नंबर हो गया। तो ऑप्शन बी इसका क्या है राइट आंसर। ये तो आपका आंसर आ गया, लेकिन हम लोग ऑप्शन सी भी आप चेक करके देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऑप्शन बी सर हमें चेक करके बता दीजिए, तो चलिए उसके बारे में भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन सी में आपको क्या दिया गया है 3√4। तो देखिए हम लोग ज़्यादा से हम लोग कितना लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए 4 के पावर पहले लिख लीजिए 1/3, इतना तो हम लोग लिख लिए। चलिए हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 1/3 लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे 2 के पावर 2 इंटू 1/3 लिख सकते हैं। तो कितना आ गया देख लीजिए। तो फिर से क्या हो गया, फिर से कोई मीनिंग नहीं है, हम 2/3 ही लिखें, लेकिन हमारा रूट तो है ही रियल में, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हमारा क्या है आपका इरेशनल नंबर ही है, हमको रेशनल नंबर नहीं यानी परमेय संख्या ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी में क्या है 3√12। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। तो इसे अगर मान लीजिए हम अगर लिखना चाहें, ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3, अब मान लीजिए हम 12 पहले कर लेते हैं, तो 12 के पावर क्या होगा 1/3। तो ये भी मीनिंगलेस है, हम मान लीजिए किसी फॉर्म में अगर मान लीजिए रूट में करेंगे तो कोई फायदा नहीं, रूट तो है ही, करने का मतलब मेरा ये है। तो ये भी आपको क्या हुआ इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या है। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा बी ही आपका सही होगा, ठीक है। तो चाहें तो आप इसमें से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेशनल नंबर्स। कहने का मतलब यह हुआ कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि आपका परमेय संख्या कौन नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको पहले चेक करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप जानते होंगे कि 8 के अगर हम मान लीजिए स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना आ गया आपको आ गया 8 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है। तो ये आंसर नहीं होगा, बताना है कि कौन रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन बी में चेक करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप भी जानते हैं कि अगर मान लीजिए √64 है, ठीक है, हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको 4 × 4 × 4, इतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए 4 के पावर क्या हो जाएगा 3। हम आपको बताएंगे अगर रूट हटाएंगे तो क्या होगा, जो आप रूट में दिया गया है उसको यहाँ पर लिखेंगे, तो यानी 1/3। तो इससे क्या पता चला कि 4 के पावर 3 गुने 1/3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना आपको आ गया 4 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक मैथ का बेसिक कंसेप्ट होता है जिसको आप जान लीजिए कि अगर मान लीजिए x के पावर अगर मान लीजिए y है, ठीक है, और इसका भी अगर पावर मान लीजिए z है, ठीक है ना, तो आप पावर के गुना कर दीजिएगा, तो x के पावर का हो जाएगा y i × z। तो ये एक तरीका है लिखने का, जिस तरह से बेसिक में हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग घातांक करने में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है। तो ये भी मेरा क्या आ गया, ये भी रेशनल आ गया, ये परमेय संख्या ही आ गया, तो ये भी नहीं होगा। चलिए अब हम लोग ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 3। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और जब इसको हम लोग रूट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 1/3। तो देखिए 3 कट जाए तो कितना आ गया 2/1, इसको भी हम लोग फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है आ गया मेरे पास रेशनल मतलब परमेय संख्या। अब बताना है कि जो परमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन डी में चलते हैं। देखिए तो आप इसे 2 × 2 × t इतना तो लिख सकते हैं, ठीक है। 2 के पावर 3 करेंगे रूट अंडर, कोई फर्क पड़ा, रूट तो यहाँ से हट नहीं रहा है, ठीक है। तो रूट नहीं हटेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको अपरमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में यही आपका है जो आपका सही होगा, यानी ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लिए
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? आपको बताना है कि अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर बताना है, जो आपकी जिसको हम लोग PYQ के फॉर्म में न लिख सकें। तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए रूट अंडर क्या लिखा हुआ है, यहाँ से बोलिएगा। देखिए कि यहाँ पर से जीरो कितना है, कितना है जीरो? 1 2 3 4 5 6 जीरो है। तो आप जानते हैं कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 के पावर क्या लिख सकते हैं? 6। पहला ये तरीका हुआ। हमें मन हुआ कि नहीं हम ऐसे लिखना चाहते हैं कि 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर 2 ऐसे भी लिखेंगे तो कितना आएगा? जब हम जो पावर जब जानते हैं कि अगर गुना में अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा। अब देखिए सब पर अलग अलग रूट चढ़ा लीजिए, ठीक है। तो 10 के पावर 2 इंटू रूट अंडर 10 के पावर का होगा 2 इंटू रूट अंडर 10 के पावर 2। अब बोलिएगा कि कैसे क्यों लिख रहे हैं? तो आप बेसिक में ये भी आप जानते हैं कि अगर रूट अंडर अगर a इंटू बी है तो आप इसको अलग अलग से रूट अंडर a और रूट अंडर b आप अलग से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसी का हम लोग अप्लाई किए, ठीक है। तो देखिए ये आपका स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको कितना आएगा? 10, यहाँ से आपको आएगा 10, यहाँ से भी कितना आएगा? 10। तो ओवरऑल कितना आ गया? 1000 यहाँ से आ गया, जिसको हम लोग PYQ के फॉर्म में लिख सके। लेकिन हमको बताना है कि इसको PYQ के फॉर्म में न लिख सके, तो ये हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये छोटा सा बेसिक है, आप लोग बहुत से स्टूडेंट जानते हैं, उसके जाने को नहीं। अगर मान लीजिए कहीं पर अगर रूट x लिख लेना तो उसका मतलब आप तो जानते हैं इसका पावर क्या होगा? 1 बाई क्या होता है? 2 होता है। तो इसीलिए हम जब रूट हटा देंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख रहे थे, मान लीजिए 10 के पावर 2 है, जब रूट हटाते हैं तो क्या लिखते हैं? 1/2। अब पावर का होगा गुना, यानी 10 के पावर 2 इंटू 1/2, तो 2 करता है तो 10 आता है। तो इसका मतलब समझिए कैसे होता है रियल में। रूट का मतलब ही होता है x के पावर 1/2। ये बेसिक कंसेप्ट है, आप लोग जानते भी होंगे, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हमें पता है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? गौर कीजिएगा। अगर हम यहाँ से लिख दें रूट में 10 के पावर 6, यहाँ तो आपका 3 दिया गया है, तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे? रूट के पावर 6 और यहाँ पर गुना कर, यहाँ पर पावर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 10 के पावर 6 इंटू 1/3 क्या होगा? 2 से कटेगा, तो यहाँ 10 के पावर आ गया 2, यानी कितना गया? 100। तो ये भी, इसको भी हम लोग PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हुआ? आ गया हमारा परमेय संख्या। हमको अब सब परमेय संख्या बताना है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग चलिए देख लीजिए। और ऑप्शन 2 वो है जिसको हम लोग, उसका भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर तब तक मान लीजिए किन्हीं को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। बाकी हम लोग 2 ऑप्शन यानी C और D के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हमें पता है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए इसे भी हमें यहाँ पर बना लेते हैं कि कैसे सोल्व करना है। देखिए तो ऑप्शन सी में आपको क्या दिया गया है? 6 रूट अंडर, हम इसको लिख सकते हैं तो ना 10 के पावर 6, ठीक है। तो 10 के पावर 6 इंटू इसका पावर हो जाएगा 6, तो क्या लिखिएगा? 10 के पावर 6 इंटू 1/6, तो 6 कटेगा तो कितना आ गया? 10, जिसको हम लोग PYQ के फॉर्म में इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हुआ? परमेय संख्या हो गया। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो अभी ये भी तो जान ही रहे हैं कि अगर सर 3 गो चला गया तो 1 गो बचेगा ही। तो चलिए वो तो अलग बात है, लेकिन हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 4 हम इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 6, ये तो आप समझ ही गए हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं 10 के पावर 6। जब हम इसको अगर रूट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? वो डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर 1/4। देखिए इसको 2 से काटिएगा तो 3 कटेगा 2, फिर भी आपका रूट यहाँ पर है ही, ठीक है ना। यहाँ पर रूट आपको प्रेजेंट रहेगा, पूरा आपका सॉल्व यहाँ पर नहीं हो पाया। इसका मतलब ये हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो ठीक है, इसको अभी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या है? निम्नलिखित में से परमेय संख्या कौन सी है? आपको बताना है रेशनल नंबर, ठीक है, जिसे हम लोग PYQ के फॉर्म में लिख सकें। तो ये ऑप्शन ए में चलते हैं। 3√2 -2 है, ठीक है। -2 अलग है, इसमें -2 इसमें अभी अलग है, -2 इसमें +4 है, +1 अलग है, रूट से बाहर है, ठीक है। एक साथ इसे ना समझिएगा। तो देखिए तो अगर मान लीजिए हम इसको लिखें आपको 3√2, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। मान लीजिए हम इसको अगर हम ऐसे भी अगर लिखना चाहें, मान लीजिए कि 2 के पावर 1/3 अब -2, तो कोई मीनिंग है नहीं।
इसमें रूट ऑलरेडी है ही, तो ये क्या हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। हमको बताना है परिमेय संख्या, तो ऑप्शन ए आपका नहीं होगा। चलिए अब हम लोग ऑप्शन बी में चलते हैं। ऑप्शन बी में क्या है 3 है, तो हमको पहले ही बताया है कि हम लोग 8 के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है। और यहाँ पर आपका 3 है, तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे 2 के पावर 3, और जब हम रूट यहाँ से हटाएंगे तो क्या आएगा 1/3, तो ये 3 करेगा तो कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं, 2 है, यह -2 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पर नहीं लिखे थे, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ से -2 रहेगा, ठीक है। तो क्या आपको आ गया 2 - 2 कितना आप निकाल के ले आए 0 आ गया, ठीक है। तो आपको पता है कि 0 हमारा क्या है परिमेय संख्या है, रेशन नंबर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। चाहे 4 को भी निकाल के आप चेक कर सकते हैं। इसको आप लोग कैसे लिखिएगा, इसको भी आप निकाल के चेक कर लीजिए, कैसे लिखिएगा ये आप 2 के पावर 2 लिखिएगा, और उसका पावर हो जाएगा 1/3, तो रूट तो हटा नहीं, ठीक है, +4 कर दिया, तो रूट तो है और रूट तो प्रेजेंट है, तो इसको क्या होगा ये अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो हुआ नहीं, ठीक है। यहाँ भी वही हाल है, √12 को हम लोग रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं, अगर मान लो 3 से काटेंगे भी तो नहीं बाहर हो पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 आप समझ गए कि ऑप्शन बी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब आपका रेलवे में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्पेशली। तो यहाँ तक हम लोग तो देख लिए। अगर हम लोग आगे सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। 5√32, तो देखिए तो इसको हम लोग 5 यहाँ रहने देते, इसको कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 5 टाइम्स यहाँ पर गुना किए हैं, तो देखिए तो 5 टाइम तो क्या होगा 4 8 4, अब 4 टाइम्स नहीं है ना, सॉरी, तो क्या हो जाएगा 4 8 16 32, ठीक है। तो यहाँ से आपको कैसे लिख सकते हैं 2 के पावर कितना हो जाएगा 5, 2 के पावर 5, और ओवरऑल के पावर क्या हो जाएगा, और जब रूट हटाएंगे तो 1/5, तो 2 के पावर हो गया 5 और 1/5 से क्या कर दीजिए इसको गुना कर दी, तो यहाँ से कितना आ गया 2 आ गया। तो 2 हमारा क्या है परिमेय संख्या, हमको बताना कि परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका नहीं होगा। चलिए ऑप्शन बी में आते हैं 3√64, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता है, हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, ठीक है। ये रूट रहने दीजिए 3, हम लोग क्या कर सकते हैं 4 के पावर क्या करेंगे 3, और इसका भी पावर कितना है 1/3, देखिए यहाँ से है, ये 3 से कटेगा तो कितना आ गया मेरा 4, जो कि हमारा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं वाला बताना, तो ऑप्शन बी भी आपका नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन सी में चलते हैं 4√32, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर अभी आपको दिखाए हैं 2 के पावर 5, और इसका पावर लिखेंगे हम लोग 1/4, इसका कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ से रूट आपको रहेगा ही, तो रूट अगर रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको परिमेय संख्या नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तो चलिए एक और ऑप्शन है उसको चेक कर ही लेते हैं, तो क्या है 3√27, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, 3 × 9 और 9 × 27, ठीक है। रूट में हम लोग लिख लिए, यहाँ क्या है 3 है, तो क्या है 3 के पावर हो जाएगा 3, और जब हम लोग रूट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 1/3, तो 3 कट तो कितना आ गया 3, ये हमारा परिमेय संख्या है। हमको बताना है कि जो परिमेय संख्या नहीं है, इस तरह से आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें विश्वास है कि हम जो भी यहाँ पर आपको बताए हैं आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे वीडियो से कुछ सीख सकें तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जब तक ऑन नहीं रहेगा, जब जो भी हम वीडियो मान लीजिए अपलोड करेंगे तो आपके पास जाना भी तो चाहिए, तो बेल आइकन दबाइए। और अपने जो भी आपके आसपास में फ्रेंड हैं उन्हें आप बताइए कि आपको अगर अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो को आप फॉरवर्ड कीजिए उन्हें, ठीक है। और तो थैंक यू।